Good morning, everyone. Let us start with today's newspaper and sorry for being late. एक्चुअली बहुत सारे आज जो है पहले न्यूज़पेपर दोनों पढ़ो उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट सेलेक्ट करो एंड देन आई हैव टू रिकॉर्ड थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है. नाउ लेट अस स्टार्ट विद टुडेज न्यूज़पेपर. द हिंदू में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट रहा और आज आपकी थोड़ा टेस्टिंग है. देखते हैं लोनार लेक. आप बताइए पहले आज लोनार लेक के बारे में देखते हैं आज आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है. सो कमेंट करो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कि लोनार लेक कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर लोकेटेड है लोनार लेक. ओके, सो लोनार लेक में हो रहा क्या प्रॉब्लम आ रही है कि ये जो है पिंक सा टर्न कर रही है एंड और ये कैसे हुआ. देखिए लोनार लेक बनी कैसे, पहले ये समझते हैं. अगर आपने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी होगी सो यू माइट बी नोइंग कि 50,000 ईयर्स एगो क्या हुआ था कि एक मेटेराइट ने जो है अर्थ पे टक्कर मारी थी. ओके, तो सो व्हाट हैपेंड कि अर्थ में जो है एक बहुत बड़ा सा जो है गड्ढा जो है हो गया था जिसको बोलते हैं क्रेटर. ओके, सो जो है अब देखा जाए कि यहाँ का वाटर कैसा है. इसका वाटर जो है वो सैलाइन है एंड एक ये नोटिफाइड जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट भी है. ओके, एंड सम सेड कुछ लोगों का ये कहना है कि एक डुनालिया एल्गी है एंड हेलो बैक्टीरिया. ये आपको मिल जाएगा उसमें जब आप आर्टिकल पढ़ोगे कि इसके मिक्सिंग के कारण ही जो है क्या हुआ है कि ये लेक जो है पिंक टर्न हो गई है. सो लेट अस सी. जल्दी से कमेंट करो, बताओ लोनार लेक है किधर. ओके, एंड टॉपिक जो है ये सोशल एम्पावरमेंट है. ब्लैक लाइव्स एंड द एक्सपेरिमेंट कॉल्ड अमेरिका. ये टॉपिक जो है ड्यू टू मर्डर ऑफ किसका हो रहा है. अभी आपने बहुत दिनों से फॉलो करा होगा तो ऑफ कोर्स वी नो कि जॉर्ज फ्लॉयड है, उनके मर्डर हुआ. इसके कारण ही ये जो सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा उजागर हुई. ही वॉज अफ्रीकन अमेरिकन थे. ओके, what he was African American and प्रोटेस्ट चला यूएस में, बहुत ज़्यादा चलता आ रहा है. एंड दिस नॉट द फर्स्ट टाइम कि यूएस में जो है प्रोटेस्ट चला. मार्टिन लूथर किंग के टाइम भी ये प्रोटेस्ट चला था. एंड इतना प्रोटेस्ट है क्यों? क्योंकि जॉर्ज फ्लॉयड ही वॉज अनआर्म्ड. ओके, और एंड जो वाइट पुलिस थी उसने क्या करा था कि उसकी उनकी गर्दन पे पैर रख दिया था एंड वाज नॉट एबल टू ब्रीथ अबाउट इट. बहुत सारे लोगों ने वीडियो भी देखा होगा मुझे लगता है. एंड और ये कोई फर्स्ट घटना नहीं, इधर लास्ट 4 मंथ में ये ऐसा थर्ड इंसिडेंट था कि ऐसा देखने को मिला कि ब्लैक पीपल के अगेंस्ट इतना जो है टॉर्चर किया जा रहा है. अब पहले की क्या सिचुएशन हुआ करती थी मार्टिन लूथर किंग के टाइम और अब क्या सिचुएशन है ये देखते हैं. देखिए मार्टिन लूथर किंग ने जब प्रोटेस्ट वगैरह करा था इट वाज इन 1960s. ओके, एंड उस टाइम सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट थी. अभी क्या है, अभी यूएस में लोग कोविड की सिचुएशन से मार झेल रहे हैं और इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट है, इतने दिन का जो है हाउस अरेस्ट है, फ्रस्ट्रेशन है लोगों में. तो जो लूथर किंग का समय क्या हुआ था कि वहाँ उस टाइम केवल जो है ब्लैक पीपल लोगों ने ही पार्ट लिया था. बट अब क्या है, अगर इस बार का प्रोटेस्ट हम देखें तो लगभग 64% ऑफ द वाइट पीपल हैं और 19% ब्लैक पीपल हैं. ओके, और ये प्रोटेस्ट केवल जो है वहाँ पे यूएस वगैरह में हुआ करता था. अब क्या है कि ये प्रोटेस्ट जो है वर्ल्ड वाइड हो गया है. इवन कनाडा में आप ये देखेंगे, ओके, और यूके में देखेंगे और साउथ अफ्रीका वगैरह में देखेंगे कि अभी अफ्रीका वगैरह में कंसोलिडेटेड नहीं, यूएस वगैरह में कंसोलिडेटेड नहीं हुआ करता है प्रोटेस्ट. अब ये ग्लोबली फैल गया है. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस जो हम नोटिस कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट में. आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि स्ट्रीम्ड एजुकेशन क्या है. इज डाइल्यूटेड एजुकेशन. ओके, सो ये एक एडिटोरियल है, इसको पढ़ लेना एंड इट बेसिकली टेल्स अबाउट द कॉन्स ऑफ क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन. ओके, इसमें क्या है यूजीसी ने कुछ डायरेक्टिव्स दिए थे कि आप जो है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स जिसको कि मूक्स भी बोलते हैं उसके थ्रू एजुकेशन कराइए. बट प्रॉब्लम क्या है,
ऑनलाइन एजुकेशन में मूक्स के थ्रू कराना। जैसे प्रॉब्लम ये पड़ती है कि जो टीचर और स्टूडेंट का जो एक तरीके का बॉन्डिंग होता है, एक तरीके का रिलेशनशिप डेवलप होता है क्लासरूम में, वो ऑनलाइन एजुकेशन में कैसे डेवलप होगा अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन में इतना एम्फेसिस करने लग जाएंगे। ओके, सो क्या होता है कि ये जो क्लासरूम है इसमें हमें, अगर हम क्लासरूम टीचिंग करते हैं, फायदा क्या होता है कि एक प्लेटफॉर्म मिलता है स्टूडेंट को अपने आइडियाज को रिप्रेजेंट करने का, अपने ओपिनियंस को ओपनली जो है अपने क्लासमेट्स के सामने, अपने टीचर्स के सामने प्रेजेंट करने का। ओके, और यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे प्रोग्राम्स भी होते हैं, स्टेज फियर जो है ये सब कम हो जाता है। सो दीज ऑल थिंग्स आर कवर्ड इन दिस कि आपको डिसएडवांटेजेस क्या है ऑनलाइन एजुकेशन की, इस पे ऐसे के लिए एक फॉर्डर पॉइंट आपको मिल जाएगा। ओके, और वेटिंग फॉर अ फेंट सिग्नल फ्रॉम अ डिस्टेंट टावर। ओके, सो ये बहुत बड़ा आर्टिकल है जब आप देखोगे, बट द थिंग इज कि ये आपको जो है एक एग्जाम्पल के वे में पूरी सिचुएशन जो है वो बता देगा। थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट आप इंडिया में हो क्या रहा है आपको इससे जो है पता चल जाएगा कि गांव में कैसा सिचुएशन है नेटवर्क का। और ऑनलाइन एजुकेशन अगर इंडिया इतना एम्फेसाइज कर रहा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी तो उतना एम्फेसाइज करना चाहिए। नेटवर्क कितना अच्छा होना चाहिए। भले ही हम लोग 4G यूज कर रहे हैं, बट आप सभी लोग देखते होंगे कि नेटवर्क इश्यू, अगर कोई भी वेबिनार आपने अटेंड करा होगा तो देखा होगा कितना प्रॉब्लम आता है कि हैंग हो जाता है, बहुत बार कनेक्शन जो है डिस्टर्ब हो जाता है। सो दीज थिंग्स आर देयर। ओके, एंड बीजिंग थिंक टैंक रेजेस आर्टिकल 370। ये एक इंटरनेशनल रिलेशन है जिसमें कि कवर हुआ है बहुत सारी चीजें, ये आप देख लेना। और CM अनवेल्स मुंबई न्यू फ्लड वार्निंग सिस्टम, कॉल्स इट अ बूम। ओके, इसमें क्या है, आपको 3 डेज के पहले ही जो है इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने जो है BMC के साथ जो है कोलैबोरेशन के साथ ये पूरा जो है अर्थ फ्लड वार्निंग सिस्टम जो है डेवलप करा है। ओके, सो दिस थिंग इज इम्पॉर्टेंट इन द GS थर्ड। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या इम्पोर्टेंट है। सो हिंदू एडिटोरियल पेज में आप ये पढ़ लेना, ब्लैक लाइव्स वाला। इसके बाद इशू रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन में ये डायल्यूटेड एजुकेशन और वेट फॉर अ सिग्नल फ्रॉम अ डिस्टेंट टावर, ये इंपॉर्टेंट है। एंड जनरल इंफॉर्मेशन अगर हम देखें तो ये एक मुझे इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा, बहुत दिनों से न्यूज में मैंने पढ़ रखा था कि करुणा देवी केरला टेम्पल में एक करुणा देवी रखी गई हैं। व्हाट इज दैट, डू यू नो अबाउट इट? लेट मी टेल यू। करुणा देवी में क्या है कि थर्माकोल में जो है करुणा की फिगर बनाई गई है। ओके, और उस करुणा फिगर को जो है वर्शिप करेंगे पुजारी जी, और इसका कोई मूल मंत्र नहीं होगा, ओनली डेडिकेटेड फॉर्म ऑफ वर्शिप है। जैसे कि आपने देखा होगा स्मॉल पॉक्स में लोग देवी के पास जाते हैं, पूजा करते हैं। हाँ, ये कोई, आई एम नॉट मॉकिंग, ओके, इट इज जस्ट अ फैक्ट कि सुपरस्टिशन इंडिया में कितना ज्यादा है कि आप एक वायरस है, कह रहे हैं कि ये वायरस है और इस वायरस में देवी जी हैं और हम उनकी पूजा करेंगे तो ये देवी जी खुश हो जाएंगी और वायरस भाग जाएगा। इसमें जो है ऑफरिंग के लिए पंडित जी कुछ नहीं लेंगे। हाँ, अगर प्रसाद लेना है तो एनीवन कैन कम और उनसे प्रसाद ले सकता है। मीन्स वहां पे थोड़ा बहुत लेन देन होगा, इसके बाद नहीं होगा। और उनका कहना है कि गॉड तो ओमनी प्रेजेंट है, तो कोरोना में भी प्रेजेंट होगा। सो दिस टाइप ऑफ बिलीफ इज प्रिवेलिंग इन केरला। इतना एजुकेटेड स्टेट हो के भी ऐसी बिलीफ चल रही है। बट द थिंग इज मोर देन, जहाँ पे अगर देखा जाए, थोड़ा सा और सोचा जाए डीपली कि देवी वर्शिप है क्यों, सोचो, ये एक बिजनेस आइडिया भी हो सकता है, बिकॉज बहुत सारी अच्छी अर्निंग भी हो जाती है। सो दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू, और इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, बिकॉज मैंने बहुत जगह देखा है कि मंदिर नहीं होते हैं, वहां पे लोग जबरदस्ती जो है
वो रख देते हैं देवी जी की मूर्ति और आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। सो दिस इज नॉट गुड। और इंडियन एक्सप्रेस में देखते हैं एडिटोरियल पेज पे क्या इंपॉर्टेंट है, मेजरिंग द एपिडेमिक। मेजरिंग द एपिडेमिक में जो है जो भी पेंडेमिक की सिचुएशन चली आ रही है उससे रिलेटेड आर्टिकल है ये, और इसमें ये है कि विलेज एंड टाउन्स कितने प्रिपेयर्ड हैं इस चीज पे जो है मेजर करना चाहिए कि हमारे पास बेड्स कितने हैं, हमारे पास जो है डॉक्टर्स कितने हैं, और साथ ही साथ एम्बुलेंस, और इसका रेशियो पर 1000 कितना है। सो दिस थिंग इज टू बी नोटिस। और क्या है, एक्टिव केस इंडिया में कितने हैं ये देखना है। उसके साथ साथ ये भी देखना है कि जो अगर आप ये बेड फैसिलिटी, डॉक्टर, एम्बुलेंस फैसिलिटी देख रहे हैं, इसके साथ साथ आपको एक्टिव केसेस की भी देखना है, तभी तो आप लोगों को टाइमली और अच्छी फैसिलिटी दे सकते हैं गवर्नमेंट। ओके, साथ ही साथ हमें पीडीएस पे भी ध्यान देते हुए चलना है। और ड्रिंकिंग और वाटर फैसिलिटी, जो कि अगर देखा जाए स्लम एरियाज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं और वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म तो फॉलो ही नहीं करे जा सकते हैं। ओके, सो जो है ये सारी सिचुएशन आ रही है। और ये टॉपिक बहुत अच्छा है, इसको पढ़ लेना, और जो इस बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एक आपको पॉइंट्स बहुत सारे इसमें मिल जाएंगे। ओके, स्टूडेंट प्लस पॉलिटिक्स, इसमें ये जो है कि देखा जाए तो अभी कल हम लोगों ने पढ़ा था कि नेशनल रैंकिंग वाला पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था ना, कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट में टॉप रैंकिंग पे है। उसमें आपने देखा होगा कि जो है कैसे जेएनयू वगैरह टॉप फ्रॉम द लीडर्स हैं, जेएनयू, बीएचयू। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि लोगों के फिर भी ये जो है यहाँ पे इन्होंने प्रोटेस्ट करा, आपने देखा होगा कि एंटी नेशनल टैग भी मिल गया इन सारे इंस्टीट्यूट्स को। बट होता क्या है, यहाँ के स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम जो है बहुत अच्छा है, क्लासेस रेगुलरली हेल्ड होती हैं, और जो है ओपिनियंस जो है स्टूडेंट के सुने जाते हैं, और वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज होती हैं जो कि उनको जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में करती। तो हो सकता है कि अगर एंटी नेशनल फ्लैग टैग मिला, बट द थिंग इज हो सकता है कि स्टूडेंट्स राइट हो। सो दीज थिंग्स टू बी नोटिस। ओके, कि जो है अच्छे इंस्टीट्यूट है तो अच्छी एजुकेशन भी होगी, और इसीलिए स्टूडेंट्स की थिंकिंग भी डिफरेंट ही होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या इम्पोर्टेंट है। सो आइडियाज पेज पे जो है ये द पाथ नॉट टेकन, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी पेंडेमिक रिलेटेड आर्टिकल है, और इसमें जो है ये बताया है कि जो कंजेस्टेड एरिया है वाटर टैंक की फैसिलिटी वहाँ पे प्रोवाइड करनी है, हाइजीन ट्रेन की फैसिलिटी प्रोवाइड करानी चाहिए। और देखा जाए तो ट्रेन में अभी भी देखो कितना रश रहता है। ओके, सो अगर आप ट्रेन इंक्रीज कर दो, ट्रेन के कंपार्टमेंट्स इंक्रीज कर दो, सो इस सिचुएशन में जो कोविड-19 सिचुएशन है इसमें क्या होगा, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग हो जाएगी, एटलीस्ट लाखों लोग मरेंगे तो नहीं ट्रेन में जस्ट बिकॉज सफोकेशन, जैसा हमने लास्ट आर्टिकल में पढ़ा था। और जो जैसे प्रिजनर्स में लोग हैं वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश रहता है प्रिजन वगैरह में, तो जो 65 ईयर ओल्ड हैं लोग, उनको क्यों ना जो है बेल दे दी जाए। एंड सो दिस टाइप ऑफ थिंग इज कवर्ड इन द आर्टिकल। और आगे बढ़ते हैं और एक्सप्लेन पेज पे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। अवर स्ट्रेटजी इज ट्रेस, क्वारंटाइन, टेस्ट, आइसोलेट एंड ट्रीट। ओके, सो ये केरला से रिलेटेड इशू है, उस पर हेल्थ मिनिस्टर ने अपना इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें टेस्ट नहीं करना है, कि हमें पहले ट्रेस करना है, फिर क्वारंटाइन में भेजना है, फिर से टेस्ट करना है, अगर पॉजिटिव निकलता है फिर उसको आइसोलेट करना है, और फिर उसको ट्रीट करना है। तो हमारी स्ट्रेटजी ऐसी है, और जो कि बहुत अच्छा आर्टिकल है, पढ़ लेना इसको भी। एंड द इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड, द वे फ्यूल प्राइस डी कंट्रोल वर्क। अभी आपने देखा होगा कि भले ही जो है ग्लोबली प्राइस जो है पेट्रोल वगैरह का कम है, पर इंडिया में तब भी वो जो है बहुत ज़्यादा हाई हो गया। इवन जो है अगर डीजल देखा जाए तो वो 71 रुपीज समथिंग था अभी रिसेंटली। ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग, इसमें क्या है कि लोग क्या करते हैं कि प्राइस जो है, गवर्नमेंट ने क्या करा, अगर प्राइस इंक्रीज हुआ, ओके,
तो पास कर देगा, कस्टमर पे कर देते हैं, भाई प्राइस इंक्रीज हुआ है तो कस्टमर विल बेयर। अब प्राइस अगर डिक्रीज हुआ है तो गवर्नमेंट कोई ना कोई रीजन देती है, जैसे कि इस बार दिया कि फिजिकल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए हम जो एक्सेस ड्यूटी लगा रहे हैं और फिर से प्राइस इंक्रीज हो गया। सो दीज आर द थिंग्स जो कि प्राइस को इंक्रीज कर देती है और इस कारण हमेशा कस्टमर को जो है प्रॉब्लम जो है झेलनी पड़ जाती है। कर्नाटका टू सेंड अमेंड लॉ टू लेट एग्रीकल्चरिस्ट बाय फार्म लैंड। ओके, अब नॉन एग्रीकल्चरिस्ट जो है वो भी फार्म लैंड को बाय कर सकते हैं और सो दिस इज द थिंग, आप पढ़ लेना। कर्नाटका के लोग जो हैं वो लोग इस टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, स्टूडेंट प्लस पॉलिटिक्स, ये जो है GS2 में आ जाएगा। यूएस चिल्ड्रन ऑफ लेबर टू गेट डायरेक्टली मंथली कैश ट्रांसफर, ये जो है यूपी के लोग जो है वो मेनली ये टॉपिक पढ़ लें। इसमें क्या है कि बाल श्रमिक विद्या योजना, विच योजना? बाल श्रमिक विद्या योजना। इस योजना के बारे में जो है एक आदित्यनाथ जी ने एक स्कीम लॉन्च करी और हाँ, ये टॉपिक जो है सभी को पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है कि ये जो है स्कीम वाले MCQ में आ सकता है ये टॉपिक। सो इसमें क्या है कि 1000 जो है लड़कों को मिलेंगे, बेटों को, और 1200 रुपए जो है लड़कियों को मिलेंगे। अब इसमें क्या है कि उनकी एज कितनी होनी चाहिए? 8 से 18 साल होनी चाहिए। एंड अदर थिंग इज दैट कि जो है इसमें थोड़ा सा कंडीशनल ट्रांसफर भी लिया है कि उनको 6000 ईयरली मिलेंगे, बट कंडीशनल ट्रांसफर इस स्कीम है। ये क्या है कि ईदर ऑफ देयर पेरेंट्स या तो डाइड हो या फिर बोथ ऑफ द पेरेंट्स डाइड हो, एंड द सेकंड थिंग इज या तो फिर पेरेंट्स जो है डिसेबल्ड हो, एक भी डिसेबल्ड होता है, दोनों भी डिसेबल्ड हो सकते हैं, या फिर उनके कुछ इनक्यूरेबल डिजीज हो। सो इस केस में उनको 6000 रुपीज जो है बच्चों को ट्रांसफर किए जाएंगे। एंड अदर थिंग इज दैट 6000 ईयरली कब होगा? 8th 9th और 10th क्लास को उनकी अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट करनी पड़ जाएगी। एंड GS2 में मेजरिंग द एपिडेमिक टॉपिक पढ़ लेना, पाथ नॉट टेकन ये आ जाएगा। अब स्ट्रेटजी इज ट्रेस, क्वारंटाइन, टेस्ट, आइसोलेट एंड ट्रीट। सो ये चीजें आ जाएंगी। इसके बाद जो है इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यू में वे फ्यूल प्राइस ऑफ फॉरेक्स रिजर्व ने क्रॉस कर लिया है 500 बिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम। ये कभी कभार क्वेश्चन उठ के आ जाता है, सो प्रीलिम्स में ये आप देख लेना। इसके बाद जो है सॉइल साइंटिस्ट रतन लाल, ये इम्पॉर्टेंट छोटी सी न्यूज़ है बट इम्पॉर्टेंट है। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।